हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लड़की को इजाज़त लेनी पड़ती है कोई भी काम करने के लिए। मर्दों का इशू डिफरेंट है। मर्दों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि उन्होंने जॉब करनी है नहीं करनी है। अगर आप देखें तो मर्द हजरात इस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनकी होती है, सोशल कंट्रीब्यूशन उनकी होती है, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन उनकी होती है। फैमिली कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? मुस्लिम सोसाइटी ने अपने लिए ये डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है प्रोवाइड करने की, और ख़वातीन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बीइंग अ होम मेकर है। क्योंकि द मोमेंट आपने ये कहा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होम मेकर नहीं है, द मोमेंट आपने ये क्लेम किया, तो फिर मर्द बोलेगा कि जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की भी प्रोवाइड करने की नहीं है। एक और क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या मर्द अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है पूरी तरह से? कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन खुद भी तो लेना। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती हैं, यानी कि जो बहुत सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो तो इतनी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ देखेंगी या ख़वातीन जो है वो कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल, सुनो तुम सुनो मैं, देखेंगी कभी मैं कभी तुम कभी मैं तुम, देयर आर women who are not interested in working and they are not interested in studying. उनको समझना पड़ेगा कि दुनिया में बड़े काम करने के लिए आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता जब तक आपने बच्चे को या बच्ची को अपने से चिमटा के रखा हुआ है और उसको मतलब वो मामाज बॉय बना हुआ है या पापा की परी बनी हुई है। हमारी सोशल नीड्स उसमें ट्रांसलेट नहीं हुई हैं, जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमने इंपोर्ट करके अपने पास मंगवाया है। ये हैरेसमेंट के इश्यूज सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते, तो मैं बोलता कि हाँ चाहिए पाकिस्तान का मसला है, दुनिया भर में आज भी एग्जिस्ट करते हैं ना। यानी कि उन सोसाइटीज़ में भी एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पर ड्रेस कोड का कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट हो चुका है। बिकॉज मर्द जो है वो तो अबाई वाली को भी देखते हैं। जो मर्द प्रेडेटरी बिहेवियर रखते हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाले। एक क्या चीज़ उनको लोगों को डेटरेंस देती है कि रूल ऑफ लॉ, ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि रूल ऑफ लॉ होगा। सऊदीया में है, ईरान में है, यानी कि जहाँ पर सख्ती है ज़्यादा, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सख्ती है। देखो मिनिमम ड्रेस कोड की डेफिनेशन हर किसी की अलग ख़वातीन हो और मर्द सकती है। मिलकर तय कर लेना। हाँ, क्योंकि देखो अगर बात करें तो तुम्हारी डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती ये है, तो ख़वातीन और एक और खातून की बिल्कुल अलग हो सही सकती है, है। आई एग्री। ख़वातीन और मर्द मिलकर तय कर लेना। आप यूके, यूएस और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी उठा के देख लीजिए तो कॉर्पोरेट ड्रेस कोड हर जगह मौजूद है। बट इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ, यही वाली बात मैं है। ये नहीं कह रहा, यू I'm आर not गेटिंग द giving- राइट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर मेकिंग दैट डिसीजन। I'm not giving the definition of dress code. I'm giving a definition of dress code कि कोई भी डिसाइड कर लें, लेकिन कर लें। ओके और सोसाइटी, और कैसे करें? सोसाइटी अपने लार्जेस्ट कंसेंसस से कर ले। ख़वातीन का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमी, वो जज करने के लिए हमारे पास 2-3 ही फैक्टर्स हैं। नंबर 1 फैक्टर तो ऑब्वियसली बात है वर्क प्लेस है कि पाकिस्तान में कितनी परसेंटेज है ख़वातीन की जो वर्क प्लेस में है। यूएन का डेटा ये कहता है कि 21% जो ख़वातीन है वो, यानी कि टोटल जो ख़वातीन का 21% है वो सिर्फ वर्क प्लेस में है। दूसरा वो है कि जो नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि बीइंग अ हाउस होल्ड, बीइंग अ होम मेकर या स्पाउसल ड्यूटीज़, बीइंग अ मदर, तो वो चूँकि नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी होती है तो वो अक्सर इवेल्यूएट नहीं हो पाती सही। और तीसरा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो ख़वातीन जो खुद से अपना बिज़नेस कर रही हैं, एंड सरप्राइजिंगली वो रेशो भी 1% है, यानी कि टोटल ख़वातीन का सिर्फ 1% वो है जो ख़वातीन बिज़नेस कर रही हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये टोटल आबादी का 22% बनता है ख़वातीन का, कि जो हमारी वर्क फोर्स का पार्ट हैं या इकनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। हम एक गरीब मुल्क हैं वैसे भी, तो अब गरीब मुल्क का मसला ये है कि अगर आपकी 78% की ख़वातीन पॉपुलेशन नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है जो फैमिली है वो भी गरीब रहेगी। फैमिली गरीब रहेगी तो जो उससे सोसाइटी है, वो जो कंट्रीब्यूशन होनी सोसाइटी की, वो भी गरीब रहेगी। इसके कुछ मतलब मेरा जो असेसमेंट है वो ये कहता है कि इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है या शायद ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है। और वन ऑफ द फैक्टर ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और अमूमन ख़वातीन में भी पाया जाता है, कि ख़वातीन का काम इकनॉमिक एक्टिविटी वाला नहीं है। यानी कि बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो इस पोजीशन के ऊपर रिजाइड करते हैं कि जी ख़वातीन का काम घर का है और उसके बियॉन्ड नहीं है।
वाइल अग्रीइंग ऑन द प्रमाइस कि वाकई ख़वातीन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ होम मेकर ही है किसी भी एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर, इससे आई थिंक एटलीस्ट मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन उस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिससे ख़वातीन पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं जिसमें, और हम नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकती हैं। मैं जैसे एग्जांपल दूं कि इवन अर्ली इस्लामिक एज में भी बहुत सारी ऐसी डिसिप्लिन्स है जिसमें ख़वातीन ने डोमिनेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसन, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का मुताला करें, आप अगर हिस्टोरिकल अकाउंट्स देखें तो आपको आइडिया होगा कि ख़वातीन ही होती थी जो ज़्यादातर कपड़े बुनने का काम या जो इससे जो टेक्सटाइल रिलेटेड काम होता था क्लोथिंग के हवाले से, अपैरल के हवाले से, तो वो डोमिनेट करती थी ख़वातीन उसमें। कैटल फार्मिंग, क्योंकि एग्रीगेरियन सोसाइटी थी पहले हमेशा से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत बाद में आया है, तो उसमें भी ख़वातीन जो कैटल फार्मिंग थी उसमें एक बहुत बड़ा चंक था ख़वातीन का जो कंट्रीब्यूट करती थी। तो यानी कि इवन इस्लामिक डिस्कोर्स में भी देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि ख़वातीन की जो इकनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो वाकई हमेशा से ज़्यादा रही है। सबसे एक और चीज़ जो है वो एजुकेशन का है। तालिब हाशमी साहब की एक किताब है 400 रिमार्केबल मुस्लिम वुमेन, और उससे आपको आइडिया होगा कि जो हम तक इस्लाम पहुंचा है वो एक्चुअली उसमें ख़वातीन का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो उस इंफॉर्मेशन की जो ट्रांजिशन है, वो जो हम तक ट्रांजिशन होके पहुंचा है, तो उसमें ख़वातीन ने कितना क्रिटिकल रोल अदा किया है। ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ हमारी सोसाइटी जो है इस सिचुएशन को रिलीजन की तरफ रिजाइड करती है। हमारी जो सहाबियात हैं उनका अगर आप जिक्र देखें तो दे पार्टिसिपेटेड इन बैटल्स, दे पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स। तो जो हमारी सहाबियात थी वो एज अ फर्स्ट एड वर्कर्स वहाँ पे काम कर रही होती थी कि जो भी ज़ख्मी होते थे, और वॉर के जो बैटल के ज़ख्मी आप यकीनन आजकल देख रहे होंगे कि जो एक एक कुछ के एरिया में जो जंग चल रही है वहाँ से कैसी इमेजेस आती हैं। तो जो वॉर के हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी तो ट्रेनिंग ही बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। एक ख़ास टेम्परामेंट चाहिए, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, और ख़ासकर एक मेडिकल एक्यूमेंट चाहिए। तो इतनी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कर रही हैं, घर में रह कर कैसे कर सकती हैं वो। और अगर तो रिलीजन इसके ऊपर प्रेडिकेटेड होता कि जी खातून घर से बाहर नहीं निकली, तो वो सारी ट्रेनिंग जो मेडिसिन की है, जो वॉर की है, जो बैटल की है, वो घर में रह के कैसे पॉसिबल है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप कुछ साबियत के वाक़यात देखें, जैसे हज़रत उम्मे अमारा का वाक़या है, जैसे ग़ज़वा ओहद का आप देखें कि जिसमें मुसलमानों को एक ड्रॉबैक हुआ था। तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद के अल्फाज हैं कि मैं जहाँ देखूँ मुझे उम्मे अमारा जो है वो आती थी नज़र, यानी कि वो फ्रंट लाइन वॉरियर बन गई थी। हज़रत सफ़िया का वाक़या देखें कि जब ग़ज़वा अहज़ाब हुआ था जिसमें मुहासरा कर लिया था पूरे शहर का, तो उसमें एक जासूस आता है ये मालूम करने के लिए एक एंड से कि ये शायद ओपन एंड है, क्योंकि मुसलमान बाकी सारे एंड्स पे मौजूद थे। सो अगर यहाँ पे सिपाही कम होंगे तो हम यहाँ से हमला कर देंगे। तो वहाँ पे सिर्फ ख़वातीन थी, और हज़रत सफ़िया जो है वो ये भांप लेती हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन जो है वो जाके लीक कर देगा और यहाँ से हमला हो जाएगा। तो वो उस जासूस को मार देती हैं, और जो यानी कि जो दुश्मन होते हैं उनको ये मैसेज देती हैं कि जी अगर उनको लगता है कि शायद यहाँ भी सिपाही मौजूद हैं। इसके अलावा हज़रत खौला का तो बहुत ही अमेजिंग उनकी पूरी तारीख़ हज़रत खौला की जो है वो इस पे पूरी यस सर, बनी है। एग्री विद यू। उसकी एग्जांपल अगर देखनी हो तो आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है सलाउद्दीन अयूबी की लाइफ के ऊपर। सो उस ड्रामे के अंदर भी जो है वो बाकायदा उन्होंने दिखाया है कि जो ख़वातीन थी, मुस्लिम ख़वातीन, उनका कितना रोल था उन जंगों में जो कि की गई थी फ़तह करने के लिए ममालिक को ना। और सब कॉन्टिनेंट में जो एक माहौल या जो एक माशरा था जो शुरू से था, उसमें ख़वातीन का जो रोल था या जो ख़वातीन का जो एक सोसाइटी में रोल या एक पोजीशन थी, वो जनरली होम मेकर या उसी तरह की थी। बहुत सारे हमारे माइंडसेट्स या बहुत सारी हमारी थॉट प्रोसेसेस वहाँ से भी गवर्न हो रही हैं। प्लस फिर रिलीजन में ऑब्वियसली क्योंकि एक जो हमारा रोल है प्रोटेक्शन का, इकोनॉमिक सपोर्ट देने का, वो मेल्स का जो है डिफ़ाइन हुआ हुआ है। सो आई गेस उसी बेसिस पे लोग इसको जो है वो इस तरह से देखते हैं कि जो ना ये ज़िम्मेदारी सिर्फ मर्द की है, या जो है अगर मर्द ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है तो औरत के पास कोई और राइट नहीं है कि वो जो है कोई और चीज़ कर सके। इस आर्गुमेंट से तो मैं अग्री करूँगा कि बेसिक जो प्रोवाइड और हमारा जो लॉ डिज़ाइन है
वो भी डिज़ाइन इसी हवाले से है कि जो 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 प्रोवाइड करना है फैमिली को, वो मर्द की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मर्द से मुराद ये है कि किसी भी एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप देखें तो मर्द हजरात इस प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यानी कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उनकी होती है, सोशल कंट्रीब्यूशन उनकी होती है, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन उनकी होती है। फैमिली तो कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? हाँ, ये एक घर में कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो असल में इसके ऊपर बेस करता है कि अगर बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द हजरात की प्रोवाइड करने की है, तो उसके बावजूद भी वो बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो अच्छा, इसी यहाँ तरह इसी यहाँ तरह सॉरी। सॉरी मैं इसी तरह अगर ख़वातीन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मेकर की है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, या उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, वो या वहाँ पे कोई कोई पाबंदी है, जो मेरा बेसिक आर्गूमेंट है। जो हमारी सोसाइटी है वो यहाँ पे ये बोला जाता है कि वुमेन अगर चले बाहर निकल भी गई अगर कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन इन द एंड जब वो घर पे आएगी तो उसको घर की भी सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। मतलब बच्चों से लेके, सफाई से लेके, जो खाना पकाना है या फिर हर चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी के ऊपर होगी। तो आई थिंक ये यही सोच के और इन्हीं चीज़ों में इंगेज रहती है, फिर वहाँ पे भी होती है, फिर अपनी हेल्थ का ख्याल भी करना पड़ता है। और जो ख़वातीन ग्रो करती हैं वो किस तरीके से मेहनत करके और आगे बढ़ के और मतलब वो अपनी फील्ड में इस तरीके से मेहनत कर रही होती है कि उनको ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ता है। मतलब जो आपका स्ट्रगल प्रोफेशनल या स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसके अलावा घर में भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ससुराल के मसले अलग और ये सारी चीज़ें। आई थिंक सो यही एक वजह है जिसकी वजह से वो लोग फिर बैक ऑफ हो जाती हैं और फिर उसको घर को ही देख रही होती हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को मैनेज करनी होती इसमें कुछ हद तक तरबियत या आपकी परवरिश का भी है, ठीक है। ख़वातीन को यहाँ पर जब बड़ा किया जाता है, बहुत कम घर हैं जहाँ पे पढ़ाई पे बढ़ने पर फ्रीडम, ट्रस्ट, इन सब चीज़ों के साथ लड़कियों को बड़ा किया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर घरों में जो आपकी परवरिश होती है बच्चियों की, वो यही होती है कि आपको शादी करनी है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पूरी करें या जो भी है, आपको फिर शादी करनी है, एंड देन योर लाइफ विल स्टार्ट आफ्टर यू गेट मैरिड, ठीक है। एंड देन यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट योर हस्बैंड सेज, ठीक है। प्लस पे परसेप्शन हमारे यहाँ जनरली जो कम्युनिटी, जो हमारे ससुराल या जो हमारे यहाँ डेफिनेटली जो मेल है, उसमें ज़्यादातर की जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ख़वातीन को काम नहीं करना चाहिए। तो अब जब लड़कियों को घर से इजाज़त ही नहीं मिलती, और हमारे यहाँ ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लड़की को इजाज़त लेनी पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो उसके अम्मी का घर हो, चाहे वो उसका ससुराल हो, ठीक है। हमारे यहाँ ये फ्रीडम जो है वो मर्द को तो है कि वो कोई भी काम कर सकता है, बट एक औरत को इजाज़त लेनी पड़ती है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि जैसे हम अभी ख़वातीन की बात कर रहे हैं, इसमें आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ख़वातीन को इजाज़त की ज़रूरत है किसी भी इकनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जबकि मर्दों को नहीं है। मर्दों का इशू डिफरेंट है, मर्दों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि उन्होंने जॉब करनी है नहीं करनी है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। एक मर्द को बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचनी, वो अपनी करेगा, पैसे अरेंज करेगा, वो बाहर पढ़ने चला जाएगा, बीवी बच्चे यहाँ बैठेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक औरत को जाना है, ठीक है, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसको कोई नहीं जाने देगा, ना उसके ससुराल वाले जाने देंगे, ना उसका मियाँ जाने देगा, और ना उसके अपने मैके वाले जाने देंगे, क्योंकि वो उसको ये कहते रहेंगे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम चली जाओगी तो पीछे कौन देखेगा ये सब। मुस्लिम सोसाइटी ने अपने लिए ये डिसाइड कर लिया कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है प्रोवाइड करने की, और ख़वातीन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बीइंग अ होम मेकर है। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो अगर हमने ये एज अ मुस्लिम सोसाइटी डिसाइड कर लिया है कि ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हम इन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर अगर हम डिस्कशन रखेंगे कि जी कि इन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इफेक्ट्स आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली बात है वी आर एक्चुअली इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग आर्गूमेंट। या तो हम वापस से एक कंसेंसस शुरू करें कि नहीं जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वेस्ट में तो बहरहाल यही डिस्कशन हो रहा है ना, अभी से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है। और वहाँ पर जो जो सोसाइटी वो उस लिहाज से इवॉल्व कर रही है, उनके अपने पर्सपेक्टिव में ऑब्वियस बात है, उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है। हम मुस्लिम अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो मेरा आर्गूमेंट सिर्फ ये है कि इन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रा अभी ना छेड़ें, क्योंकि हम देखें सही है, जिसकी जो ख्वाहिश है वो उसको छेड़ सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है। हम किसी के ऊपर कोई स्पीच कंपेल नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत ही इनिशियल आर्गूमेंट लेके चल रहे हैं। वो इनिशियल आर्गूमेंट ये है कि हिस्टोरिकली मुस्लिम ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन रही है, कोई ख़वातीन के इकनॉमिक पार्टिसिपेशन में कोई कदगन नहीं है।
पूरे इस्लामिक डिस्कोर्स में इस प्रेमाइस के ऊपर बात करें कि अभी हमने प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को Side अनटच पे रखा कर हुआ है। अच्छा, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि द मोमेंट आपने ये कहा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की होम मेकर नहीं है, द मोमेंट आपने ये क्लेम किया, तो फिर मर्द बोलेगा कि जी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की भी प्रोवाइड करने की नहीं है। द मोमेंट आपने ये कहा तो ये डिस्कशन खुलेगा, नंबर वन। नंबर टू, सो फिर मर्द के पास भी इख्तियार होगा कि जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि जी ख़वातीन के पास ये राइट होना चाहिए कि वो होम मेकर, बीइंग अ होम मेकर अपने लिए चूज़ करें, या वो बहुत मतलब एज अ वर्किंग वुमेन अपने लिए चूज़ करें, या वर्क प्लेस में जाना अपने लिए चूज़ करें। तो फिर मर्द भी चूज़ करने लगेंगे कि जी ठीक है, हम अपने लिए या तो स्टे एट डैड जो है वो हम अपने लिए चूज़ करें कि भाई मैं घर पर रहूँगा, खातून कमा के लाए, और मुझे ना पढ़ाई करनी है, ना कोई स्किल सीखना है, ना मुझे कोई जॉब करनी है। तो ये नहीं कि ये मुझे लगता है कि ये डिस्कशन काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे जो हम क्रिटिकल पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एड्रेस नहीं हो रहा। आई मीन नो इंसल्ट, बट होम मेकर, बीइंग अ होम मेकर वाकई एक फुल टाइम जॉब है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हम अगर सोशल क्लास स्टेटस देखें अपना, तो एलीट, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, वहाँ पर हर कोई जो हाउस हेल्प है वो अफोर्ड कर रहे होते हैं। सो वो जो हाउस हेल्प है, वो हाउस हेल्प जो है वो उनके पास होती हैं। उन हाउस हेल्प की वजह से जो एक प्रेशर है, एक बर्डन है बीइंग अ होम मेकर, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसी बुनियाद के ऊपर रखकर मैं अगर बात करूं कि ख़वातीन के पास कोई, यानी कि कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन खुद भी तो लें ना। अब वो 78% अगर ख़वातीन नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी में हैं, इसमें मैं एग्री कर रहा हूँ कि भाई इसमें सोसाइटी का ओवरऑल भी एक Impact. रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन वो जो 78% ख़वातीन है वो खुद भी तो अपने कोई एक सेल्फ इनिशिएटिव लेना। आज के दौर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती हैं, यानी कि जो बहुत सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑनलाइन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो तो इतनी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ देखेंगी, या ख़वातीन जो है वो कौन सा ड्रामा चल रहा है आजकल, सुनो तुम सुनो मैं देखेंगी, कभी मैं कभी तुम कभी मैं तुम देखेंगी। सो और तो इसका मतलब ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन की अपने अपने वो भी निकलती है। एक और क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या मर्द अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है पूरी तरह से। आपकी इकनॉमी में जो ज़्यादातर ख़वातीन बाहर काम कर रही हैं वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि मर्द अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। वो घर के लिए 100% प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा। तो जब वो अपनी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही 100% पूरी नहीं कर पा रहा, देन फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खातून जो है वो अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% पूरी करें और उसके और साथ फिर साथ उसके बाद वो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करें, ठीक है। एंड इफ़ शी इज़ डूइंग दिस, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज करती हैं, देन ऑब्वियसली उस मर्द को भी वो सपोर्ट देने की ज़रूरत है घर के अंदर। जो बच्चों की तरबियत कह लें, उनकी तालीम कह लें, घर के कोई भी मामलात हैं, वो हमारे यहाँ हर चीज़ ख़वातीन के ऊपर डाल दी जाती हैं, ये कह के कि तुम घर पे होती हो, ये तुम्हारा काम है, ठीक है ना, मेरा काम है कमा के लेकर आना। एंड दैट इज़ नॉट हाउ आवर रिलीजन वर्क्स। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जांपल देखें तो वो अपने काम खुद करते थे, वो अपने घर में कंट्रीब्यूट करते थे। उन्होंने तो कभी भी नहीं कहा कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है, इस्लाम को फैलाने की, तो ये सारे काम मैं नहीं करूँगा। बट हमारे यहाँ ये वाला एक फैक्टर होता है। बिल्कुल तो एक औरत को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो उसके लिए हमें मेंटालिटी बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। एंड नॉट जस्ट फॉर द हस्बैंड्स, फॉर द इन लॉज, बिकॉज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहती है, ठीक है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें आपको पास मेड्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास हेल्प है, अग्रीड, ठीक है, वो काम भी कर रहा है, उसको मैनेज आपको करना है। इसके अलावा जो घर के लोग हैं उनकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हायर्ड हेल्प होने के बावजूद कुछ काम तो आप ही को करने हैं। वो नहीं, अगर वो खाना बनाना है तो वो आप हायर्ड हेल्प से नहीं करा सकते, या ये काम है तो वो आप उनसे नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये काम तो बहू को करना है। सो उस केस में एक औरत फिर किस तरह से पार्ट ले इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि एक खातून जो घर पे रहती हैं, उनकी, देखिए मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, देयर विल बी वुमेन कि जो बेचारी सुबह 6 बजे उठती होंगी और रात 12 बजे तक वो बिल्कुल काम पे काम करती रहती होंगी। आई एग्री, ऐसी खातून एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। लेकिन मैं एक एवरेज अगर खातून दिखा रहा हूँ कि आज के दौर में जब बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई हैं, वॉशिंग मशीन आ गई है, सिल बट्टे पे अब आजकल कोई नहीं पीसता, और फिर हाउस हेल्प भी अवेलेबल है। सो आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि घर पे ऐसी खातून होंगी कि जिनको, जो बिल्कुल उनको टाइम नहीं मिलता होगा।
तो उनको जब एक लार्ज पोर्शन टाइम घर पे मिल रहा है सुबह का, इसके ऊपर भी अगर कोई सर्वे किया जाए कि ये एक एवरेज खातून जो घर पे काम नहीं करती वो किस टाइम सुबह उठती है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, तो वो भी हमारे पास एक सर्वे आ सकता है। ख़वातीन जो कंट्रीब्यूट यानी कि जो कोई स्किल नहीं सीख रही, कोई कोई लर्निंग उनके मतलब कोई लर्निंग एक्सपोजर नहीं है उनको, तो वो घर पे रह के एटलीस्ट घर पे रह के ये काम कर सकती हैं। यासिर पर वही वाली बात है, देखिए मैं जैसे आपको पहले कहा ना, जो हमारी एक परवरिश होती है, सोच का इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। देर आर विमेन हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, साफ बात है, ठीक है। वो वाला भी एक पोर्शन है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग ही इसी तरह हुई है, ठीक है। उनको इस चीज़ की कभी इम्पोर्टेंस या कभी इस चीज़ की वो कभी सिखाया ही नहीं गया कि ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो वो वाली पॉपुलेशन है जो कि रेज ही इसी बेसिस पे की गई है कि आपको शादी करनी है और आपको घर चलाना है, दैट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम उस पॉपुलेशन की बात करें जिसको आप 16, 17, 18 साल में जिसकी आप शादी कर देते हो और जिसका माइंडसेट ही यही है, तो उसके पास तो ना वो एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन, ना उसके पास कोई स्किल्स होती हैं कि वो आगे जब अगर उसको ज़रूरत भी पड़े तो वो आगे कोई किसी प्रोफेशन में जा सके, ठीक है। एक वो हमारे पास एक है, एक हमारे पास वो माइंडसेट भी है कि जो है अब अगर मैं भी यही करने लगूंगी तो शायद मियाँ जो हैं जो कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। और ये वाकई में बहुत बड़ी एक चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ मर्दों में भी शायद अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले मर्दों में थी कि अब अगर खातून कमाने लगती है तो मैंने देखा बहुत सारे मर्द खुद घर पे बैठ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही है। मतलब आई हैव सीन विमेन इन माय ऑफिस, ठीक है, कि जो कमा भी रही है, घर जाके सब काम करती है, बच्चों को भी खुद देखती है, पढ़ाती भी खुद है, मियाँ पूरा दिन सोफे पे बैठा होता है, अच्छा नहीं लगता ना ये चीज़? ठीक है, पूरा दिन सोफे पे बैठा होता है, मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता ना ये चीज़? एग्जैक्टली। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों पर्सपेक्टिव से देखें कि फिर मर्दों को भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ, हालांकि उसको पता नहीं होता कि घर में क्या क्या पीछे काम हो घर रहा पे है। काम भी तो मैं कर रहे मैं आई एग्री, मैं इस प्रेमाइस के ऊपर एग्री बिल्कुल आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि ये अपब्रिंगिंग का भी इशू है, और अपब्रिंगिंग का इशू सिर्फ लड़कियों में नहीं है, लड़कों में भी है। हैं। लड़कों को सारी ज़िंदगी वालदैन अपने पल्लू से चिमटा के रखते हैं, यानी कि वो बच्चा बाहर किसी शहर भी पढ़ने जाए तो उसके बाद बच्चा लड़का तो नहीं जी अभी छोटा है, बच्चा है, और अगर कोई जा रहा हो तो पूरा ख़ानदान पीछे पड़ जाता है कि अभी कहाँ भेज रहे हो। तो ये तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी इशू है कि वो जो एम्पावर यानी कि जो एम्पावर करना है जिसके ऊपर वो अपने अपने फैसले खुद कर सकें दुनिया में। एक क्योंकि देखें इस गुफ्तगू से होगा क्या कि बहुत सारे हमारे जो मजहबी जहन रखने वाले लोग हैं वो हमसे खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो उनके लिए अर्ज़ है कि उनको समझना पड़ेगा कि दुनिया में बड़े काम करने के लिए आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता जब तक आपने बच्चे को या बच्ची को अपने से चिमटा के रखा हुआ है और उसको मतलब वो मामाज बॉय बना हुआ है या पापा की परी बनी हुई है। सो वो ज़िंदगी में बड़े काम नहीं हो सकते। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना कि इतनी एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ कुछ नहीं करें। अभी जो सबसे हॉट टॉपिक है वो जो कुछ के अंदर जो गज़ा के अंदर जो हमारे साथ हो रहा है, सो कुछ नहीं करें कि सिर्फ उसमें जो ख़वातीन रोल मॉडल्स निकल के आए हैं उसमें एबी मार्टिन हैं, डॉक्टर मरियम फ्रेंचिस हैं, जो हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे काम किए हैं। रोज़ाना अल नजार एक मेडिक थी जिनको शहीद कर दिया गया। आप सिर्फ इनकी स्टोरीज पढ़ लें। पहले हमने बात की है कि जो हस्बैंड हैं वो ख़वातीन को असिस्ट करें घर के कामों के हवाले से, या एटलीस्ट उन कामों के हवाले से कि जैसे बच्चों की परवरिश है, बच्चों को देखना है, बच्चों की केयरिंग है, एटलीस्ट उसमें थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दें ताकि वो फर्दर कुछ कर सकें। दूसरा ये कि घर में उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है कि घर से एक सपोर्ट की ज़रूरत है, घर से उनको एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। और तीसरा ये कि ख़वातीन ने खुद भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेनी है। जो ख़वातीन पढ़ गई हैं, जो ख़वातीन को अवेयरनेस हो गई है, वो दूसरी ख़वातीन तक ये बात पहुँचाएँ। तो हम ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। आप कोई भी रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेके कि नहीं जी खातून घर से बाहर नहीं निकले, और दूसरा रेडिकल पॉइंट नहीं जी मैं चाहती हूँ ऐसी सोसाइटी की जहाँ पर नुक्कड़ पे मर्द भी सिगरेट पी रहा हो और खातून भी सिगरेट पी रही हो, तो ये दोनों एक बिल्कुल एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरा वर्क प्लेस के वाले से आप लोग माशाल्लाह एक सक्सेसफुल अपने अपने करियर में इंडिविजुअल्स हैं। वर्क प्लेस के हवाले से ख़वातीन को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ का बड़ा इशू है वहाँ पे
कि जैसे अगर दो दो लोग हैं, एक मेल है और फीमेल है, तो मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी कि उसको एक अपर पोजीशन पे पहुंचा दे। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले ये होता था कि क्योंकि ये सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का मसला था कि फ़ीमेल्स ही होती थी, लेकिन चूँकि आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहाँ पे ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और हमारी जैसे अगर 60% मेल काम कर रहे हैं तो 40% फीमेल काम कर रही होंगी, ऐसा है हमारा। तो और इसमें ये है कि लीडिंग पोजीशन पे भी फीमेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही सारी अपर पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो, उस हिसाब से ख़वातीन की अपॉर्चुनिटीज़ डिफ़ाइन होती हैं। अगर आप आर्ट्स या मीडिया फील्ड में हो टुवर्ड्स दी फ्रंट साइड, ठीक है, या अगर आप जो हैं वो हेल्थ केयर में हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पे फीमेल्स के जो चांसेस हैं वो इट इज़ बेटर, वहाँ पे दे फेयर आउट बेटर, बिकॉज वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ख़वातीन की एक मेजर पॉपुलेशन है। ऑन दी रेट्रोस्पेक्ट अगर आप जो है वो फाइनेंस या अगर आप दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है अब तो खैर बहुत क्वांटम आ गया है कि ख़वातीन काम कर रही हैं। ख़वातीन साथ में आपके पास बहुत सारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जिन्होंने अब ख़वातीन का क्वांटम बहुत बढ़ा लिया है, ठीक है। बट वही वाली बात है, सिर्फ एम्प्लॉय करना इज़ नॉट द ओनली थिंग, ठीक है। हमारे यहाँ एट टाइम्स क्या है कि वो कोटा सबको शो करना होता है कि हमने इंक्लूसिव रखा हुआ है, हमने जेंडर डाइवर्सिफिकेशन की हुई है, तो एवरीबडी वांट्स टू इंक्रीज दैट परसेंटेज सो दैट दे कैन शो टू द वर्ल्ड कि हमारे पास 50% एम्प्लॉयज़ है, 40% एम्प्लॉयज़ है फीमेल या 20%। बट आर यू प्रोवाइडिंग देम द राइट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट फॉर दैट, ठीक है। बिकॉज ख़वातीन को सिर्फ हायर करना इज़ नॉट दी इक्वेशन ना। आप क्या उनको फ्लेक्सिबल आवर्स दे सकते हो? क्या आप उनको मैटरनल लीव्स में उस तरह से कॉम्पनसेट कर सकते हो? कैन यू प्रोवाइड देम अ करियर ब्रेक इफ़ दे नीड इट फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन? क्या आपके पास रिमोट या वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस अवेलेबल हैं? डू यू हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल इफ़ यू एक्सपेक्ट देम टू स्टे बैक लेट? सही। क्या ये चीज़ें आप दे सकते हो टू सपोर्ट देम? ख़वातीन के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। और प्रमोशन में भी एट टाइम्स कुछ कंपनीज़ में ये इक्वेशन होती है कि ख़वातीन टाइम से चली जाती हैं, तो क्या उनको मैनेजर रोल्स देने चाहिए? क्योंकि वो मर्द तो बैठ जाएगा बट खातून नहीं बैठ पाएंगी, ठीक है। ये वाला एक कॉन्सेप्ट या कुछ कामों में ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि ये काम तो सिर्फ आदमी ही कर सकता है। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज वो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको लेट बैठना पड़ता है, एंड मेजरली हमारी फीमेल पॉपुलेशन ये नहीं अफोर्ड कर सकती बिकॉज उनको घरों से इस चीज़ की इजाज़त परमिशन ही नहीं होती। प्लस हमारे यहाँ की जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं उसमें दे डोंट प्रेफर टू स्टे बैक लेट। सो कैन यू अकोमोडेट देम इन दैट वे सो दैट कि वो काम किसी और तरीके से भी हो सके, एंड दीज पीपल वो ख़वातीन आगे अपने आप को बढ़ा सकें। अगर फ़र्ज़ करो वो वहाँ पे 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक नहीं बैठ सकती, वो भले अपना 6 बजे चली जाएँ, वो घर जाके काम कर लें वो वाला। हम उसी के ऊपर एड्रेस कर रहे हैं कि इस कंपटीशन को ही हमने चैलेंज करना है, क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो हमारी जो सोशल नीड्स हैं उस लिहाज से मतलब हमारी सोशल नीड्स उसमें ट्रांसलेट नहीं हुई हैं। जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हमने इंपोर्ट करके अपने पास मंगवाया है कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर क्या क्या बात कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सोशल फैब्रिक। देखिए, किसी की एस्पिरेशन सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने की है, चेंज करने की है, ये उनका अपना परसेप्शन है एंड दे आर इंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। लेकिन अगर हमारी लार्जर पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन, इसके इंक्लूडिंग ख़वातीन, क्योंकि आई बिलीव इन अ यूनिवर्सल सफरेज कि मर्द और औरत इस हवाले से बिल्कुल बराबर हैं, इसमें कोई एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं है कि दोनों के पास इंटाइटलमेंट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, लाइफ, लिबर्टी, पॉलिटिकल राइट्स बिल्कुल बराबर हैं। और ये इसके ऊपर इस्लामिक डिस्कोर्स भी इसको इंडोर्स करते हैं। सो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू कॉम्पीट विद मैन जब हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को कैसे हम मार्केट में लेकर आएँ या किस तरह से उनकी प्रेजेंस हम बढ़ाएं। सो दैट इज़ वाई एम सेइंग, क्योंकि इन सब सपोर्ट सिस्टम्स से होता यह है कि ख़वातीन का क्वांटम बढ़ जाता है। बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू द 9 to 5 एंड जो डिमांड्स होती हैं कंपनी की वो मीट नहीं कर पाती हैं। I understand it and I acknowledge it. That's why I keep reiterating कि हम जब भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो करंट मॉडल है वो मॉडल डिज़ाइन ही ऐसा ही है कि जिसमें ख़वातीन डिसएडवांटेज पर हैं। ऑलरेडी मैंने 5-6 दफ़ा इसके ऊपर ऑलरेडी एग्री कर लिया है
कि इस करंट मॉडल में ख़वातीन डिसएडवांटेज पे हैं, लेकिन इस डिसएडवांटेज को काउंटर करने के लिए अगर आप उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पार्ट लेके आएंगे, इट डज इन माय ओपिनियन इट डजंट हेल्प। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का जो कैपिटल इकोनॉमी के अंदर अनलेस कि कोई सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ जाए, जो कि जिसके चांसेस नहीं है, लेकिन एक कैपिटल इकोनॉमी के अंदर जिसका ऑब्वियसली बात है, आई डू नॉट इंडोर्स इट, आई इंडोर्स्ड कि जो हमारी क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है, सो उनकी जो राय है, मुत्तफ़िक़ा राय है, वो ट्रांसलेट होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, जो कि नहीं होती हैं। ये एक सेपरेट एक बिल्कुल डिस्कशन है। लेकिन एक कंपनी, कोई भी कंपनी है, मैं अभी कंपनी शुरू करूँगा, आप भी अपनी कंपनी शुरू करेंगे, सो किसी का भी मेरे ख्याल से ये पर्सपेक्टिव नहीं होता कि जी मैंने ये कोई वेलफेयर के लिए कंपनी खोलनी है। उसका होता है कि मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करनी है। फिर इसी वजह से कंपनीज जो हैं वो इस किस्म की हरकतें करती हैं कि जिसमें डिस्करेज किया जाता है कि ख़वातीन जो हैं वो पार्टिसिपेट ही ना कर सकें। वंस अगेन यू आर इंटाइटल्ड टू डिसएग्री कि ख़वातीन अपॉर्चुनिटी के हवाले से बिल्कुल हम इंश्योर करें कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले, लेकिन चूँकि आउटकम बराबर नहीं हो सकता और उसके हमने रीजंस बहुत सारे डिस्कस किए, तो हमारा ये शायद एजेंडा होना भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट इन माय ओपिनियन हमारा एजेंडा होना भी चाहिए कि जी आउटकम भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आउटकम ना इक्वल होने से मतलब? आउटकम इक्वल होने से मतलब ये है कि जैसे आपने अर्ज़ किया कि किसी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सबके 100 के लिए बराबर है, और उसमें फॉर एग्जांपल 50 मर्द हैं, 50 ख़वातीन हैं, और हमने इंश्योर किया कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है, यानी कि कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हमने फिर देखा कि जो टॉप पोजीशंस हैं उसमें मेजॉरिटी मर्द है, यानी कि वो ट्रांसलेट नहीं हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 में से 20 लीडरशिप पोजीशन जो है वो मर्द लीडरशिप पोजीशन है, तो 20 में से 18 मर्द हैं और सिर्फ 2 ख़वातीन हैं। सो नोशन ये कहता है आउटकम का कि जी 50-50 हैं तो एटलीस्ट 10-10 होने चाहिए। क्या वर्क प्लेस हैरेसमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट डेटरेंट ऑफ ख़वातीन जो वर्क प्लेस में नहीं आ पाती? इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो पब्लिक ओवरऑल हमारे यहाँ सोसाइटी का जो एक ये है हरासमेंट का प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे आप आ रहे हो ऑफिस, तो सिर्फ आपको ऑफिस नहीं आना, आपको कम्यूट भी करना है, राइट। कितनी परसेंटेज ख़वातीन की ऐसी है हमारे यहाँ जो कि नॉर्मली हिजाब ऑब्जर्व नहीं करती है, ठीक है, बट वो ऑफिस आने के लिए रोज़ अबाए में आती है, ठीक है। ख़वातीन की बहुत बड़ी परसेंटेज है, ठीक है। वो रोज़ वहाँ पे अबाए में हिजाब में आएंगी ख़वातीन, क्योंकि उनको घर से ये है, या वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आ रही हैं एंड दे फील अनकंफर्टेबल, दे फील हरास्ड, तो वो अपने आप को उस तरह कवर करके आती है, ठीक है। आई एम नॉट, मैं खुद हिजाब करती हूँ, तो आई एम नॉट अगेंस्ट हिजाब, बट it is like you're living two lives. You know, one life where you are observing hijab and the other one where you're the normal self, ठीक है। सो बहुत सारी परसेंटेज जो है वो हमारे यहाँ ये कर रही होती है, बिकॉज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करके आप आ रहे हो, किसी भी कम्यूट के थ्रू आ रहे हो, वहाँ पे यू नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर। जहाँ तक हम ऑफिस की बात करें, सो ऑफिस में आई थिंक जो हरासमेंट का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है ना, वो होता है नज़र, ठीक है। और वो ऐसी चीज़ है जो आप जिसके लिए किसी को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है। लोगों की नज़रें जो है ना, कुछ मर्दों की वो ऐसी होती हैं कि आपका दिल करता है कि बस आप क्या कर दो उनके साथ, ठीक है। लेकिन अब वही वाली बात होती है कि इफ़ यू क्रिएट एन इशू अबाउट इट, कितने लोग आप पे यकीन करेंगे, ये वाला एक फैक्टर है। और प्लस फिर ऑब्वियसली द ड्रामा दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इट। तो नज़र का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि वैसे बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, लेकिन उस औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जो वो सीट पे बैठी होती है, या जो अगर उसको वो एलिवेटर में वो किस आदमी के साथ है, या अगर वो सीढ़ियों पे उतर रही है और वो उसके साथ है, तो दैट इज़ अ बिग फैक्टर। ये सबसे ज़्यादा कॉमन हरासमेंट है कि जिस तरह से आप लोगों को देखना, ऊपर से नीचे तक देखना, कभी अगर उसने कुछ कपड़े या कभी कोई तैयार होकर आए हैं तो उसको ज़्यादा देखना, कमेंट्स, सजेस्टिव कमेंट्स या सजेस्टिव मजाक, डबल मीनिंग मजाक, ठीक है। ये सबसे कॉमन फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट है जो हमारे यहाँ होते हैं। जो सेक्सुअल हरासमेंट या वो वाले केसेस है ना, उनका क्वांटम जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस में आई थिंक ज़्यादा है जो इतने रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है ना। जो आपकी छोटी छोटी एजेंसीज़ या इस तरह से जो बंगलों में बने हुए आपके ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जहाँ पर शायद कैमराज नहीं हैं या जहाँ पर उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें शायद ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को डर नहीं होता। जो अगर आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रेगुलेटेड हैं, जहाँ सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, वहाँ लोग ये सब चीज़ें नहीं करते। वहाँ पर ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या आपको कोई देख रहा है या आपसे कोई जो है वो डबल मीनिंग बातें कर रहा है, आप उसमें किसी को पकड़ भी नहीं सकते, बिकॉज वो सामने से पकड़ जाएगा,
वर्क प्लेस हैरेसमेंट पे मैं बहुत ही क्लोज एक है उसकी एग्जांपल दूंगी कि वो एक ब्रांच में काम करती थी और वहाँ पे सारे मेल हजरात होते थे, वो अकेली फ़ीमेल थी। तो हुआ वहाँ पे ये कि उसके बॉस पहले बहुत अच्छे थे, तो जो कि टेक केयर करते थे, मतलब एज अ फीमेल और अपने घर की बच्ची समझना ये वो। इसके बाद वो चेंज हो गया और थोड़ी सी वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट चेंज हुआ। इसके बाद उसकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दी। इसके बाद जो एक साहब थे उसको सिक्स सेंस हो जाता है फीमेल को कि क्या है उनके दिमाग में चल रहा है, तो उसने उनकी कंप्लेन भी की। लेकिन फिर हुआ ये कि उनको कोई वर्क कॉज नहीं दिया, या मतलब कोई उस पे एक्शन नहीं हो। एक्शन नहीं लिया इन लोगों ने, बल्कि उसको ये कहा गया कि आप चेंज कर लो, आप अपना जो है ना ब्रांच चेंज कर लो, तो एक्शन लेना चाहिए। तो उस वजह से उसने अपनी वो वाली फील्ड छोड़ दी जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सकती थी। ये वर्क प्लेस हैरेसमेंट या जनरल हैरेसमेंट, ये टॉपिक ऐसा ही है कि इस पे शर्मिंदगी होती है एज फ्रॉम द मर्द कम्युनिटी, और कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो इस हद तक अक्सर गिर जाते हैं। आज से कोई 10-12 साल पहले, आई वाज क्वाइट यंग बैक देन, एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें आई वाज पार्ट ऑफ इट, और वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर ही था। आई फॉरगॉट हिज नेम, देयर वाज सम स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने 3 बातें प्रपोज की रिगार्डिंग एड्रेसिंग दिस इशू। पहला उन्होंने ये प्रपोज किया कि सेग्रीगेशन हो, ख़वातीन और मर्दों के वर्क प्लेस में सेग्रीगेशन हो। दूसरा उन्होंने प्रपोज किया कि अगर सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसी फंक्शंस हैं जिसमें पॉसिबल नहीं होती, तो मिनिमम ड्रेस कोड हो फॉर बोथ द जेंडर्स, ख़वातीन के लिए भी मर्द के लिए भी। और तीसरा उन्होंने प्रपोज किया कि जी अगर कोई इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स होती हैं, तो अगर उसकी फाइंडिंग्स में हैरेसमेंट निकल आती है तो मैक्सिमम सैंक्शन जो है वो देनी चाहिए जो परपेट्रेटर है। उस कन्वेंशन में 3 में से जो आखिरी तीसरी थी वो तो अप्रूव हो गई, वो उस रेजोल्यूशन का पार्ट बनी, लेकिन जो 2 शुरू की थी वो पार्ट नहीं बनी, वो लोगों ने कन्विंस नहीं किया। एक खातून जो एक फैक्ट्री वर्कर थी, वो हमारे पास आई और उन्होंने अर्ज़ किया कि जी कि वहाँ पर जो हमारा मास्टर है, फोरमैन है, या जो हमारा मास्टर है, आई डोंट नो द टेक्निकल लैंग्वेज, बट उनका जो सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र जो है वो दोपहर के वक्त 1 घंटा जो वो होता है उसमें अपनी शर्ट उतार के बैठ जाता है, क्योंकि गर्मी होती है फैक्ट्री में। अब इतना डिसकम्फर्टिंग है, इतना ह्यूमिलेटिंग है, यानी कि इतना अनकम्फर्ट उसने खातून वो फील कर रही हैं, और वो जॉब भी नहीं छोड़ सकती, ऑब्वियसली बात है। और वहाँ पर सिर्फ वो नहीं, और भी खातून काम करती हैं। मिनिमम ड्रेस कोड ये तो उसमें पूरा उतरता है। मिनिमम ड्रेस कोड एक अलग चीज़ है, और यू ये वाली नो चीज़ बीइंग इन अ स्टेट ऑफ अनड्रेस इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, Yes. ठीक है ना। मिनिमम ड्रेस कोड की जहाँ हम बात करें ना, वहाँ पे बहुत सी जगहों पे जो है ना, फिर जो एक पॉलिसी बनेगी ना, वो ख़वातीन के उतने फेवर में नहीं होगी, क्योंकि हम मिनिमम ड्रेस कोड ख़वातीन का ऐसा बना देंगे कि वो फिर ख़वातीन उससे रिप्रेस फील करेंगी। तो मेरे हिसाब से मिनिमम ड्रेस कोड की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अप्रोप्रिएटली कवर्ड होने की। व्हाट इज़ तो अप्रोप्रिएट? अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि यू कांट बी नेकेड, सो यू कांट ठीक बी है ना, यू कांट बी अनड्रेस्ड। ओके, यू कांट बी अनड्रेस्ड, दैट्स एन ओपिनियन। सो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी डेफिनेशन देगी ना, आप कहेंगी मिनिमम ड्रेस कोड, आप कहेंगी अप्रोप्रिएट ड्रेस, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन क्राइटेरिया। नहीं, एक होता है, देखो आप ये कह रहे हो कि आप जो है वो अनड्रेस की स्टेट में ना हो, मैं ठीक एग्री है। कर रहा हूँ, हाँ, और मैं एक आपसे होता एग्री कर है रहा हूँ, कि आप ये कह एंड आई दो, फुली कंडेम दैट पर्सन। हाँ, मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर और रहा आप हूँ। एक ये डिफाइन कर दो कि आपको ये इसी तरह से पहन कर आना है, वो एक अलग देखें बात हो देखें जाती है। किसी फैक्ट्री के अंदर कोई शख्स सिर्फ बनियाइन में या निकर में भी आएगा तो वो अनड्रेस नहीं होगा, लेकिन वो अनअप्रोप्रिएट होगा। सो आई एग्री विद द नोशन के अनड्रेस हो, या यानी कि एक मिनिमम ड्रेस कोड हो, अच्छा, डेफिनेशन अगर मिले या अप्रोप्रिएट ड्रेस करें। इसकी एक डेफिनेशन मर्दों के लिए अलग होगी, खवातीन के लिए अलग होगी, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर लार्जर कंसेंसस होना पड़ेगा। खवातीन जो सोसाइटी महसूस करती है अपने हवाले से, वो सोसाइटी कर दे। इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डिक्टेटरशिप ऊपर आके बैठी हुई हो, वो बता रही हो कि आपने कैसा क्या मिनिमम ड्रेस कोड है। आई एम जस्ट सेइंग कि जो सोसाइटी इटसेल्फ अपने लिए चूज कर रही है एक लार्जर कंसेंसस से,
वो मिनिमम ड्रेस दोनों देखिए के लिए एक हो चीज जाए। है ना कि अगर आप ड्रेस को डिसाइड भी कर दो, बट मेंटालिटी की बात है ना, उसने शर्ट उतारनी हो तो वो भी उतार के बैठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो बात तो वही हो गई। अगर अगर वो उतार के बैठेगा तो ऑब्वियसली दैट्स अ वायलेशन। जो रिस्क का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू कैन नॉट एलिमिनेट 100% रिस्क। अगर आपको 100% रिस्क एलिमिनेट करना है तो आप वो फंक्शन ही ना करें, वो काम ही ना करें। आप सिर्फ उसको मिटिगेट कर सकते हैं एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर। सो एटलीस्ट ये जो मिनिमम ड्रेस कोड है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि मर्दों की मेंटालिटी का इशू है, तो वो तो अभी ये नहीं हो सकता कि आप इस गुफ्तगू से उठेंगे और कल सुबह उठेंगे और सब मर्द इंसान के बच्चे सही बन हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं होने वाला। बट तो काम तो उसी पे करना है ना। ये दूसरा काम है कि मर्दों की मेंटालिटी पे दूसरा काम करना है। बल्कि मैं इसको रिवर्स करूंगा। नंबर 1, मर्दों की मेंटालिटी पे काम करना है, आई एग्री। यार क्यों, मतलब इसके ऊपर मेरा ख्याल है एजुकेशन प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है, घरों से भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो हमारे मेंबर और महराब हैं उससे भी गुफ्तगू की ज़रूरत है जिस तरह कि से जी मतलब क्यों ऐसी इस हरकत करने से क्या मिलता है मर्दों को, ऐसा ऐसा वो कौन सा सुकून मिलता कौन है। सा सुकून मिलता है, या कौन सा उनके पास कोई दुनिया की वेल्थ आ जाती है कि वो किसी खातून को ईज़ा पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं अपनी इस हरकत से। आई एग्री के नंबर 1 पे तो काम ये करने की ज़रूरत है मेंटेलिटी के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली बात है फिर भी जो मॉन्स्टर्स हैं वो माशरे में रहेंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि कौन मॉन्स्टर है कौन मॉन्स्टर नहीं है। बिल्कुल। सो मिनिमम ड्रेस कोड, डेट सेकंड। एंड थर्ड, सेग्रीगेशन। और वो सेग्रीगेशन के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है, जहाँ पे जिन फंक्शंस में पॉसिबल है, बट सेग्रीगेशन इज नॉट अ रियलिटी ना यासर। अभी आपने बात की कि सहाबा जो हैं वो जो फीमेल सहाबा थी वो जंग के उसमें मौजूद होती जिन थी, फंक्शंस में पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन वहाँ अब वो अगर वहाँ पे फर्स्ट एड दे रही थी तो वो मर्दों को Segregation भी तो दे रही थी ना। आई एग्री, जिन तो- फंक्शंस में पॉसिबल है। ठीक है। सेग्रीगेशन तो सिर्फ शादियों में ही segregation- पॉसिबल होती है। जिन फंक्शन में पॉसिबल है, यानी कि सेग्रीगेशन ले आओ यानी तो कि जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना वो मजीद कर्टेल डाउन होगी। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सारी मेंटालिटी की बात जो मैं कह रही हूँ ना, वो ये है कि अगर आप जो मेंटालिटी से कर ले तो segregation की कोई इंसान जरूरत है नहीं ना, जो मतलब दूसरी की फीमेल को सही से देखेगा, ताड़ेगा, जो भी वर्ड यूज करें हम, मतलब- लेकिन अपनी जो उनकी अपने घर की खवातीन होंगी, वो बेटियां ऐसे होंगी, होती हैं। वो उनके लिए वही प्रोटेक्टिव माहौल क्रिएट करेंगे और उनको कोई ना देखे। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटालिटी। पीपल I wish- जिनसे देखें- खवातीन तंग है, देखिए हम और प्रैक्टिकल, अगर आप उनकी बेगम को देखें तो वो नकाब में होती सही है मैं फुल कह रहा टाइम। हूँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ Then- कि प्रैक्टिकली जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हम प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिक होके कर रहे हैं। हम किसी यूटोपिया में तो रह नहीं रहे। जो सेग्रीगेशन वाला पार्ट है वो लिंक होता है उस ऑल्टरनेटिव मॉडल के ऊपर जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए कि वो अडॉप्ट करें। यानी कि हमने फिर बार बार अग्री किया, हमने फिर बार बार उसके ऊपर डिस्कस किया कि जो पाकिस्तान का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो कोई यानी कि एंडोजिनस नहीं है, यानी कि यहीं से नहीं निकला है, वो एक्सोजिनस है, हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, जिसमें सोशल जो हमारा वैल्यूज़ थी और जो उसमें हमारी जो सोशल थिंकिंग प्रोसेस है वो सही से ट्रांसलेट नहीं हो सका है। तो ये सेग्रीगेशन वाला पार्ट उसमें बहुत क्रिटिकल है। आपने सहाबियात का जिक्र किया, जिन फंक्शन में पॉसिबल नहीं था उन फंक्शन में सेग्रीगेशन नहीं थी, लेकिन जिन फंक्शन में पॉसिबल था तो वो एक सेग्रीगेटेड हमेशा से रही है, सोसाइटी रही है। मैं कोई अल्ट्रा सेग्रीगेशन की बात नहीं कर रहा, सिंपल एक बेसिक सेग्रीगेशन। उससे एटलीस्ट क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है ना हैरेसमेंट के, वो एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाते हैं। और जिन फंक्शन से पॉसिबल है, आई थिंक कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के लिए करनी पड़ती है। बहुत सारे फंक्शन हैं कॉर्पोरेट के, ऐसे फंक्शन हैं जिसमें सिर्फ आपको कॉल पे या सिर्फ ईमेल्स के ऊपर या सिर्फ मीटिंग हो तो उसमें आप हो। बहुत सारे फंक्शन, क्योंकि अब दुनिया वैसे भी इतना मूव हो गई है, अब होम ऑफिस कोविड की वजह से बहुत एडवांस हो गया है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इन सॉल्यूशंस के ऊपर पहले भी सोचना चाहिए था। तो ये कहना कि नहीं जी सेग्रीगेशन ना हो, ड्रेस कोड ना हो और फिर मर्द इंसान बन जाए, आई विश कैसा हो सकता, आई रियली विश कि मतलब मैं अपने पेटी भाइयों के लिए ही बात कर रहा हूँ। आई रियली विश कि वो इंसान के बच्चे बन सकते, लेकिन जिन मर्दों But को in नहीं real बनना होता वो ये नहीं बन सकते, जिनको नहीं बनना होता वो नहीं बन सकते। ये हैरेसमेंट के इश्यूज सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं तो मैं बोलता कि हाँ चाहिए पाकिस्तान का मसला है, दुनिया भर में आज भी एग्जिस्ट करते हैं ना। यानी कि उन सोसाइटीज़ में भी एग्जिस्ट करते हैं कि जहाँ पर ड्रेस कोड का Advance, कॉन्सेप्ट ही बहुत डिफरेंट हो चुका है, वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। कम ज़्यादा उसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन दुनिया भर में आज यानी कि मर्द की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं जब तक वो एग्जिस्ट करेंगी और जब तक उसको अपने सेल्फ रेगुलेशन करना नहीं आएगी, तब तक वो इस तरह एनिमलिस्टिक बिहेवियर दिखाता रहेगा और ख़वातीन को तंग करता रहेगा। सो आई विश के मर्द ओवरनाइट इंसान बन सकते, आई विश, लेकिन ऐसा नहीं है।
लेकिन having said वर्क that, प्लेस having said हैरेसमेंट that, फीमेल के अलावा मेल्स के साथ भी हो सकती है हाँ ऐसा? आई एग्री, और आई एग्री सेग्रीगेशन से और ड्रेस कोड से एक और जो इशू आप जो एक और इशू जो रिजॉल्व हो सकता है वो है फॉल्स एलिगेशंस भी कम हो सकती हैं उससे। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा मर्द जो जो कंप्लेंट आए हैरेसमेंट की वो उसमें कोई सब्सटेंस भी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो जो सेग्रीगेशन वाला पार्ट है और जो उसमें ड्रेस कोड वाला पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं फॉल्स एलिगेशंस के टुवर्ड्स मैन वो भी उससे कम हो सकते हैं। सो एट द सेम टाइम जहाँ पे हमने मर्दों को समझाने की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम जहाँ पर उनको ये बेसिक एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि उन्होंने खातून को इंसान समझना है और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक समझना है। दूसरे उन रेजोल्यूशंस के ऊपर भी वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जहाँ पर ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस भी कम हो और उसमें फॉल्स एलिगेशंस भी ना हो, क्योंकि वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस के ऊपर बहुत सारे जहाँ पर ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ है, ईज़ा, इससे कोई शक नहीं है, वहाँ पर मर्दों के साथ भी उनके करियर ख़राब हो गए पूरे पूरे इन एलिगेशंस की वजह से। आई डोंट थिंक कि ड्रेस कोड से जो है जो फॉल्स एलिगेशंस है वो कम हो जाएगी। जहाँ फॉल्स एलिगेशंस वाली बात है ना, देखो फॉल्स एलिगेशन इंटेंशन के साथ की जाती है, ठीक है। अगर इंटेंशन के साथ की जा रही है और अगर मैं ख़वातीन के माइंडसेट से बात करूँ तो फॉल्स एलिगेशन वहाँ होती है यूजुअली जहाँ पे वो खातून जो है ना उनको किसी बात से वो कुछ बुरा लग गया है, ठीक है। तो अगर वो फॉल्स एलिगेशन हो रही है, ठीक है, तो दैट इज़ यूजुअली डन इन द फॉर्म ऑफ अ रिवेंज, ठीक है। लाजमी नहीं है। ठीक है, अब या आपने मिस इंटरप्रेट किया है, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली या आपने मिस इंटरप्रेट किया है। तो दोनों केसेस में ड्रेस कोड विल नॉट चेंज द फैक्ट, बिकॉज मर्द जो है वो तो अबाई वाली को भी देखते हैं, वो नकाब वाली को भी देखते हैं, ठीक है, वो पूरा टोपी बुरखा वाली को भी देखते हैं, ठीक है। कोई नहीं छुटा हुआ, कोई नहीं बचता। आप सड़क पे जाके देख लें, हर तरह की औरत को देखा जाता है, ठीक है, हर तरह की औरत को टच किया जाता है, ठीक है, उसको सजेस्टिव बातें की जाती हैं, ठीक है, उसको गाड़ियों पे या जो है बाइक पे जाते हुए जो है वो अजीब अजीब से इशारे किए जाते हैं, ठीक है। सो टू द एक्सटेंट के यू नो सम वीमेन हैव इवन विटनेस प्राइवेट पार्ट्स ऑफ मेन ऑन द रोड, ठीक है। दैट्स डेप्लोरेबल एंड ऑफ कोर्स दैट्स हॉरिबल। So मगर that आपने does not change मगर the आपने dress code मगर आपने scenario. आपने अपनी गुफ्तगू में पहले अर्ज़ किया था कि कुछ ख़वातीन जो अबाया नहीं करती वो अबाया सिर्फ इस वजह से करती हैं ताकि उनको कम्यूट में आसानी हो। हाँ, they feel safer that way ना? एटलीस्ट मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ वापस कि जो ड्रेस कोड का पॉइंट है, या उनके घर वालों की तरफ से ये चीज़ होती नहीं है। नहीं देखिए मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था, मेरा आर्ग्यूमेंट था कि एटलीस्ट इससे That's not a solution. I और don't think it's a इट्स नॉट solution. प्रैक्टिकली पॉसिबल। हाँ, मेरी it's बात not a सुन लेना, solution. एटलीस्ट इससे जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो I don't reduce हो think जाता so. है, एटलीस्ट इससे। Instances नहीं कम होंगे, नहीं होंगे, because जब देखें, तक सोच नहीं बदलती ना। हाइपोथेटिकल कंजक्चर है, आपके पास भी कोई डेटा नहीं है, मेरे पास भी कोई डेटा मैं- नहीं है। हम लोग से अपनी थ्योरीज पेश कर रहे हैं। जो मर्द प्रेडेटरी बिहेवियर रखते हैं वो ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाले, डेट्स अ श्योर। क्योंकि ये फैक्ट क्यों है, क्योंकि दुनिया भर में चेंज नहीं हुए ना। दुनिया भर में जो सोसाइटीज़ ड्रेस के हवाले से इवॉल्व हो चुकी हैं और जो आगे बढ़ चुकी हैं वहाँ भी चेंज नहीं हुए ना। सो सिर्फ एक क्या चीज़ उनको लोगों को डेटरेंस देती है कि रूल ऑफ लॉ। ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि रूल ऑफ लॉ होगा। सऊदीया में है, ईरान में है, यानी कि जहाँ पर सख्ती है ज़्यादा, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सख्ती है। लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने की सो जरूरत लॉ है। एंड ऑर्डर तो जो बेसिक चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर वो तो लेकिन पाकिस्तान में दो चीज़ें ओवरनाइट नहीं हो रही। हम सुबह उठेंगे कल तो ये नहीं होने वाला कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, और दूसरा पाकिस्तान के मर्द इंसान But बन that does जाएंगे। not Without mean saying- that one party has to suffer because nothing is happening. आई डोंट थिंक के मिनिमम ड्रेस कोड से वन पार्टी कैन सफर, क्योंकि हम it मुस्लिम can, you know, it क्योंकि हम मुस्लिम पॉपुलेशन में रहते हैं। अगर आप डेटा उठा के देख लें तो ख़वातीन वैसे भी जो मिनिमम ड्रेस कोड है मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वो ये पहन रही देखो होती हैं। मिनिमम ड्रेस कोड की डेफिनेशन हर किसी की अलग ख़वातीन हो और मर्द सकती है। मिलकर तय कर लेना। हाँ, क्योंकि देखो अगर बात करें तो तुम्हारी डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती ये है, तो कह रहा हूँ, ख़वातीन और और एक और खातून की बिल्कुल अलग हो सही सकती है, है। आई एग्री। ख़वातीन और मर्द मिलकर तय कर लेना, एक सोसाइटी का लार्जर कंसेंसस बन जाए उसके ऊपर। मैं ये But नहीं कह रहा कि मेरी मुझे- डेफिनेशन इंपोज हो या मुझे आपकी सिर्फ ये definition बताएंगे ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या और फिर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बट ये कंसेंसस नहीं आएगा तो यहाँ से। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर की यहाँ पे आई हैं तो वो तो ये अलाउ नहीं करेंगी कि और नहीं, ये तो देखिए कंसेंसस आ पाकिस्तान भी के नहीं सकेगा। जो पाकिस्तान के लॉज हैं ना, जो पाकिस्तान के लॉज हैं वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन हो कहीं की हो उनको फुलफिल करना होता करना है। पड़ेगा। जब रियासत चाहती है कि फुलफिल हो तो वो फुलफिल नहीं, होता लेकिन है। एक मिनिमम ड्रेस कोड पर एग्री नहीं कर पाएंगे। द रीजन बीइंग कि अगेन वंस अगेन ये हाइपोथेटिकल कंजक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ मेजॉरिटी आई एग्री कर हैव ले, रीजन फॉर दैट। मेजॉरिटी एग्री कर ले,
लाजमी नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान में 100 लोग रहते हैं तो 100 के 100 को एग्री करना पड़ेगा। मेजॉरिटी एग्री करे, But then you're 55% taking 60% away the एग्री कर freedom ले। of people ना by implementing it. आप देखें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग वैसे भी मैं कंसेंसस थ्योरी के ऊपर ईमान रखने वाला बनता हूँ। मेरी राय ये है कि सोसाइटी शुड फंक्शन इन अ वे जो सोसाइटी का लार्जर कंसेंसस जिसके ऊपर बना हुआ है। अब उसमें ऑब्वियस ही बात है कि कुछ लोग होंगे यानी कि जिनका कंसेंसस शामिल नहीं होगा उनको सफ़र करना पड़ेगा। बट दैट गोज अगेन इन एवरी पॉलिसी मेकिंग, कीपिंग इज द फैक्ट कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो 2/3 यानी कि जो मेजॉरिटी आई है वो लोगों के वोटों एक्चुअल वोटों से आई है। तो उसके बाद ये राइट है कि वो 2/3 के ऊपर अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दें, लेकिन जो 1/3 है वो तो फिर भी अग्री नहीं कर रही ना। तो सो इसका मतलब ये है कि कभी भी यूनानिमस डिसीजन तो लेना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, सोसाइटी फंक्शन ही नहीं हो पाएगी। अगर आपको लगता है कि सोसाइटी ने कंसेंसस गलत किया है यानी कि कोई उसके लिए कंसेंसस then, हुआ you है know, गलत हुआ है तो आप लोगों को समझाएं, आप कन्विंस करें और वो कंसेंसस चेंज कर लें। जैसे आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं ना, तो अगर कोई चाहता है कि इस तरह से जाए तो वर्क प्लेस पे आई डोंट थिंक सो कि किसी को रोका जाएगा कि भाई तुम ये नहीं पहन के आओ। नहीं, लेकिन ये कि इम्प्लीमेंट करने की बात है तो आई डोंट, मेरा ख्याल है कि दैट्स नॉट पॉसिबल। ड्रेस कोड के ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप यूके, यूएस और वेस्टर्न सोसाइटीज में भी उठा के देख लीजिए तो कॉर्पोरेट ड्रेस कोड हर जगह मौजूद है। बट इतना stringent नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ, यही वाली बात मैं है। ये नहीं And कह then you रहा, are you getting the right representatives for making that decision. I'm not giving the definition of dress code, I'm giving a definition of dress code कि कोई भी डिसाइड कर लें लेकिन कर लें। ओके ओके। और सोसाइटी, और कैसे करें, सोसाइटी अपने लार्जर कंसेंसस से कर ले। मैंने अपनी 12 गुफ्तगू में ये कहा कि भाई मैं अपनी डेफिनेशन नहीं इम्पोज कर रहा ना आप अपनी कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में चूंकि हर जगह ड्रेस कोड होता है और सोसाइटी ने अपने लिहाज से तय किया हुआ है तो हमारी सोसाइटी अपने लिहाज से तय कर ले। जाते जाते हमने बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इसमें डिस्कस की है। जो नई जनरेशन आ रही है ख़वातीन की, बच्चियों की हमारी, उनके लिए एज अ रोल मॉडल मेरे ख्याल से उनको हमें जिक्र करना चाहिए, उन ख़वातीन का उनको डिस्कस करना चाहिए कि एज अ रोल मॉडल वो देखें और उनसे इंस्पायर हों और अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करें। मैं 2-3 नाम ले लेता हूँ, फिर इस तरह आप लोग नाम ले लीजिएगा। आई थिंक के आयशा गाजी हैं जो वैसे तो लीगल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक़, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं। उन्होंने 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज़ बड़ी ज़बरदस्त बनाई हैं पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ के हवाले से। सो आई थिंक शी इज़ द वन। मैं इनकरेज करूँगा हमारी जो जनरेशन है वो देखे। डॉक्टर समिया राहिल काजी हैं, हमारी एक्स सेनेटर हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अमेजिंग है टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग। इसके अलावा जहां साहिबा हैं जिन्होंने पाशा की बुनियाद रखी, यानी कि एक टेक्नोलॉजिकल हब है, उनकी अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की एग्जांपल्स हैं। आप पाकिस्तान से बाहर भी जाएं तो आपको बड़े रोल मॉडल मिल जाएंगे जिसमें जोन डिटले हैं, इसके अलावा एबी मार्टिन, डॉक्टर मरियम फ्रेंचिस, जो अभी इस वक्त रीसेंट गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी अमेजिंग है। सो आई थिंक ये रोल मॉडल्स हम लोगों को दिखाएं कि जी इन लोग ऐसी ख़वातीन एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में भी और दुनिया भर में भी, जिसके ऊपर नई जनरेशन जो है वो उनसे सीख सके। यासिर, बिल्कुल आपने बहुत जो नाम लिए वो काफ़ी सारी वर्थवाइल फीमेल्स हैं और भी फीमेल्स हैं डेफिनेटली। जैसे आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ हियरिंग अ फ्यू ऑफ देम स्पीक, जैसे वुमेंस डे के फंक्शंस होते हैं या दूसरे फंक्शंस पे, वन ऑफ देम बीइंग मिमी पंगाश। इसके अलावा जो है वो शनास लोधी जो कि एक्स CEO ऑफ यूनिलीवर है। हमारे पास जो हैं रईदा लतीफ़ हैं जो कि PSX की हेड ऑफ़ मार्केटिंग है। सो अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग फीमेल्स डिफरेंट प्रोफेशंस में, मेडिकल में अलग हैं, बिजनेस साइड पे अलग है। मैं बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर सानिया निश्तर है जो हेल्थ डेवलपमेंट लीडर हैं, साबिक सॉरी, और सारा कुरैशी हैं जो एरोस्पेस हमारी उसकी हैं, और सना मीर है जो क्रिकेटर है। तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी होती है ना जिनको क्रिकेट में भी जाना होता है लेकिन फिर वो ये सोचती हैं कि कैसे करें, तो ये भी आइडियलाइज कर सकती है और इस तरह से भी वो अपनी फील्ड में निकल सकती हैं जिसमें जिसमें उनका पैशन हो और उसी में वो लोग ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मेरा तो मानना ये है कि आपका जो आपने बचपन से या आप लोग एक किसी को आइडियलाइज़ कर रहे हो और एक पैशन बनाया हो और उसी में जब आप चले ना तो आप उसी में फिर आप ग्रोथ भी आपकी उसी में अच्छे से हो सकती है और आप उसमें बहुत अच्छे से अपनी खुशी से काम करते हैं। मैं यहाँ से एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपने लड़कों के एस्पेक्ट से भी बताया था। हमारे माँ बाप जो ना अपने बच्चों को उस तरह से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं करते।
रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस एंड ट्रस्ट देयर डिसीजंस। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुली छूट दे दें और आप हर चीज़ वो अलाउ करें, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे ट्रैवल करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ एट टाइम्स इसलिए अवेल नहीं कर पाते क्योंकि वो उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है या उसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व है। प्लीज़ ट्रस्ट योर किड्स, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ लेने दे जो उनको मिल रही है, चाहे वो पढ़ाई के हवाले से है, चाहे वो जॉब के हवाले से है। इफ़ यू गिव देम दैट कॉन्फिडेंस, तो मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी इज़ गोइंग टू बी बेटर बोथ वेज, चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरतें हों। और एक चीज़ जो मुझे भी ऐड करनी है वो ये कि ट्रस्ट के साथ है ना थोड़ा फ्रेंडली माहौल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने ट्रस्ट पे इतना छोड़ दिया बच्चे को कि वो बहुत ही आगे निकल गया। तो थोड़ा ये कि फिर वो आपसे आके हर चीज़ शेयर करे अपनी, तो इस तरह का थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी देना चाहिए। सही। इस पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं कि जी सोसाइटी का, चूँकि आई 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 लाइक टू बिलीव कि सोसाइटी का लार्जर कंसेंसस इसके ऊपर नहीं है कि ख़वातीन को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। उनका सिर्फ डिस्प्यूट ये है हमारी सोसाइटी का कि किस तरह करना चाहिए। और हमने यहाँ पर इस्लामिक जो हमारी हमारी हीरोइंस हैं, जो मुस्लिम हिस्ट्री की हमारी जो हीरोइंस हैं, हमने उसको उनका भी जिक्र किया और उनकी कंट्रीब्यूशन को भी जिक्र किया। यानी कि हमारे पास जो एजुकेशन पहुंची है, हमारे पास जो दीन पहुंचा है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। यानी कि दीन पहुंचने तक उन ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन है। सो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे और इस डिस्कशन से उम्मीद करेंगे कि मज़ीद फर्दर डिस्कशंस निकलेंगी कि सोसाइटी एक ओवरऑल इसके लिए एफ़र्ट्स करे कि ख़वातीन को किस तरह एम्पावर किया जाए। और उसकी जो मोडालिटी है उसके ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है कि वो मोडालिटी डिफरेंट क्या हैं। हमने बहुत कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म किया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ empowering the political rights, the social rights, the legal rights, and of course the economic rights, हम इसके ऊपर obviously agree करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का। थैंक यू। थैंक यू।